अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। ये चैनल तमाम मदर्स की गाइडेंस के लिए क्रिएट किया गया है और इसमें हम आपको वीक वाइज प्रेगनेंसी के बारे में बता रहे हैं। लास्ट वीडियो हमारी 18th वीक के मुतालिक थी और अब जो हमारी वीडियो है वो 19th वीक के मुतालिक है। तो तमाम बहनों से गुजारिश है कि आप डे फर्स्ट से वीडियो देखें ताकि आपको पता चलता जाए कि साथ साथ बच्चे में क्या क्या तब्दीलियां रुनुमा होती हैं और इसके अलावा अपनी ये नॉलेज दूसरी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट 19th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के 19वें हफ्ते से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात। हमने डिफरेंट टॉपिक्स क्रिएट किए हैं जिसमें हम आपको वीडियो बताते हैं। फर्स्ट टॉपिक है फीलिंग्स, यानी कि जो चीज़ें 19th वीक में एक फ़ीमेल महसूस करती है वो तमाम चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि अगर आपको वो सिम्टम्स हों तो आप उसके बारे में वरीड ना हो और आपको पता हो कि ये प्रेगनेंसी की साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट फीलिंग है डिजीनेस, यानी कि बेहोशी। ये टोटल बेहोशी नहीं, मतलब कि गनूदगी की सूरत हाल या बहुत ज़्यादा आपके जिस्म में थकावट महसूस हो और आपको नींद आए बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती हैं। इसके लिए आपने वरिड नहीं होना, बल्कि इसका सिंपल हल यही है कि अपने बॉडी को रिलैक्स मोड पे रखें और अगर आपको नींद आती है तो आप ज़रूर सोएं, क्योंकि आपके सोने से आपकी बेबी की हेल्थ इम्प्रूव होगी। सेकंड जो फीलिंग है वो है कंजेशन एंड नोज ब्लीड, यानी कि नाक में जकड़ाव हो जाएगा और नाक से खून भी निकल सकता है। इसकी रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि नाक की वेसल्स में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये खून निकलता है और इससे आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ नाक को पिंच करके रखना है अपने और 10 तक गिनना है और अपने सर को अपनी बॉडी लेवल से थोड़ा लटका के रखें, तो इससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट फीलिंग है वो लोअर बैक पेन है, यानी कि कमर के निचले हिस्से में दर्द। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब आपकी यूट्रस पेल्विक रीजन से, यानी कि कूल्हों से बाहर की तरफ ग्रो करती है, जिसकी वजह से आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है, इसलिए आपकी बैकबोन पे प्रेशर पड़ता है और इससे आपको दर्द होती है। तो इसके लिए आपको मैं डिफरेंट एक्सरसाइजेस बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में और सिंपल हल आपका ये भी है कि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स भी रखा करें। अगर कोई काम ज़्यादा देर किया है तो उसके बाद रेस्ट करें। नेक्स्ट चीज़ है अनीमिया। इस स्टेज पे अक्सर फीमेल्स को खून की कमी होती है, क्योंकि अगर आपने अभी तक आयरन की टैबलेट नहीं ली तो आपको इस स्टेज पे लेनी होगी। इसके सिम्टम्स यही होते हैं कि आपका चेहरा बहुत ज़्यादा पेल हो जाता है, यानी कि रंगत पीली हो जाती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ब्लड में जो रेड सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी जिस्म में डिस्टर्ब होती है। इसके लिए आपको आयरन की टैबलेट देंगे और आप उसको खाएंगे तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक और जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है ब्लरी विजन, यानी कि धुंधला नज़र आना। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि वाटर रिटेंशन होती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि आपको किसी टाइम चीज़ें थोड़ी धुंधली नज़र आएँ। तो इसके लिए भी बेहतर यही है कि आप कुछ देर आंखें बंद कर लें और रिलैक्स करने के बाद दोबारा अपना काम स्टार्ट करें, और इससे आपने वरिड नहीं होना। ये एक नॉर्मल सिम्टम है। नेक्स्ट सिम्टम है इसकी हिप पेन, यानी कि कूल्हों में दर्द। इस स्टेज में चूँकि आपको मैं बता चुकी हूँ कि पेल्विक रीजन से यूट्रस ग्रो करती है, इस वजह से आपकी हिप्स में पेन होती है। इसके लिए बेस्ट इस तरह का पिलो अवेलेबल होता है जिसको अपने दोनों टांगों के दरमियान में रख के अगर सोएंगी तो आपकी ये पेल्विक रीजन की पेन ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत कंफर्टेबल पिलो अवेलेबल होता है, लेकिन अगर ये आप ना भी ले सकें तो सिंपल कोई स्क्वायर शेप सिरहाना भी आप रख सकते हैं टांगों के दरमियान में। नेक्स्ट है लेग क्रैम्प्स, यानी कि टांगों में खिंचाव। तो इसके आपको मैं डिफरेंट रीजंस बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। अगर आपको हाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी लेग क्रैम्प्स कर रहे हैं तो इसके लिए आपने स्ट्रेचेस देने हैं। अगर अपनी टांगों को आप किसी भी एक्सरसाइज मोड में जो स्ट्रेच के स्टेप्स होते हैं वो अगर आप करेंगी तो आपकी टांगों में खिंचाव दूर हो जाएगा। और आई रिकमेंड कि आप ज़रूर स्ट्रेच ले लिया करें, क्योंकि आप जितनी देर लेटी रहेंगी या बैठी रहेंगी आपकी टांगों में दर्द होती रहेगी जब तक आप स्ट्रेच नहीं लेंगी। नेक्स्ट है लाइट हेडेडनेस, यानी कि सर में हल्कापन महसूस होना।
तो ये सारा रिलेशन हार्मोन्स का और ब्लड के फ्लो का है, जिसकी वजह से आपको किसी टाइम सर में हल्कापन महसूस हो सकता है और कभी आपको सर में गुबार की फीलिंग भी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और आपने इसको इजी लेना है। आप अपने खाने का ध्यान रखें, पानी का ध्यान रखें और रिलैक्स मोड पे रहें, तो आपको इंशाल्लाह इन सारी प्रॉब्लम से आप कोप अप कर लेंगी। नेक्स्ट है एब्डोमिनल स्ट्रेचेस और पेन्स, यानी कि पेट में खिंचाव और दर्द। तो आपको जैसे कि मैं पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि राउंड लिगामेंट पेन है, जब आपकी यूट्रस ग्रो करती है तो आपके पेट के मसल्स में स्ट्रेच आ जाता है, जिसकी वजह से आपको पेट में खिंचाव महसूस होता है और अक्सर औकात दर्द होती है। मुझसे कई बहनों ने सवाल किया है कि हमारे पेट में बहुत दर्द होती है और सख्त फील होता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये सारा रीज़न आपकी यूट्रस की ग्रोथ की वजह से है। इसकी वजह से आपके पेट के मसल्स जो हैं स्ट्रेच हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो इस हालत में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट, यानी कि बच्चे की हरकत। तो इस वीक में ज़्यादातर मदर्स मूवमेंट महसूस कर लेती हैं और आप लोगों ने मुझसे 12 सवाल किया है कि हमें अभी तक मूवमेंट महसूस नहीं हुई। तो आपको मैं ये बताती चलूँ कि अगर आपका प्लेसेंटा बाहर की तरफ, पेट की साइड की तरफ है, तो आपको मूवमेंट देर से महसूस होगी, और अगर आपका प्लेसेंटा बैक साइड पे है तो आपको जल्दी मूवमेंट महसूस हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है वो है साइज़ ऑफ बेली, यानी कि जो 19 वीक में जो फीमेल है उसके पेट का हुजम क्या होगा। तो इस डायग्राम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उसका बेली आपको दिख रही है। और फिर मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक एवरेज फीमेल का है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से इसको नोटिस करें। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ बेबी, यानी कि बच्चे का हुजम। तो 19th वीक में अगर आप देखें तो आपके बेबी का टोटल जो वॉल्यूम है वो एक एवरेज साइज जो टमाटर होता है उसके जितना होता है। ये एक बड़ा टमाटर आपको दिखाया गया है तस्वीर में। इससे अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो आपको सेकंड एग्जांपल इसकी ये मिलेगी कि एक मीडियम साइज़ का जो मैंगो होता है, इस साइज़ का आपके बच्चे का वॉल्यूम होगा इस टाइम में। आप देख सकते हैं इसमें उसकी डायमेंशंस मेंशन की गई हैं। इसको अलग से भी मैंने आपके लिए लिखा है। अगर आप लंबाई देखें बेबी की एग्जैक्ट मेजरमेंट्स में तो ये तकरीबन 6.01 इंच होगी, या अगर सेंटीमीटर्स में देखें तो ये तकरीबन 15.3 होगी। तो मामूली पॉइंट्स में ये अप एंड डाउन हो सकता है अकॉर्डिंग टू बेबी साइज़, लेकिन एक एवरेज बेबी का यही साइज़ होगा। इसके अलावा वेट इसका आउंसेस में तकरीबन 8.47 होगा, या ग्राम्स में अगर देखें तो तकरीबन 24 to 40 ग्राम्स होगा। तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि नेक्स्ट वीडियो में आप देखते जाएंगे कि ये साइज़ और अमाउंट बढ़ती जाएगी वज़न की। अब हमारा जो टॉपिक है वो है चेंजेस इन बेबी, यानी कि बच्चे में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। तो 19th वीक में जो आपके बेबी में बेसिक चेंज है वो ये है कि आपका बेबी का साइज़ अब प्लेसेंटा के वज़न से बढ़ गया, यानी बेबी का वज़न प्लेसेंटा के वज़न से बढ़ गया है। पहले प्लेसेंटा और बेबी का साइज़ तकरीबन बराबर था और उससे पहले बेबी का कम था और प्लेसेंटा का ज़्यादा था। तो इस स्टेज में बेबी का साइज़ प्लेसेंटा से बढ़ गया है। नेक्स्ट जो चेंज इस स्टेज में आती है वो है मसल्स डेवलपमेंट, यानी कि बाफ्तों का बनना। तो जो बेबी की जो लेग्स और आर्म्स हैं, इनके अंदर जो मसल्स हैं वो अच्छी फॉर्म में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उनमें नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो अपना प्रॉपर वर्क करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीक्स में वो प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर दें। तो मसल्स का बनना उनकी ग्रोथ की निशानी है और इसका मतलब है आपका बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट चेंज उसमें आता है थिन हेयर्स, यानी कि बारीक बाल। उसकी पूरी बॉडी पे भी बारीक बारीक रुआं सा बन जाता है और उसके अलावा सर के ऊपर भी बारीक रुआं होता है, जो स्टार्टिंग में भी गोल्डन कलर का होगा और वक्त के साथ उसका कलर चेंज भी हो जाता है। तो ये जो बाल हैं बेसिकली बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं और इसको एक स्ट्रेंथ देते हैं इसकी स्किन को, क्योंकि बेसिकली अगर आप इसका अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप ये सोचें कि अगर आपको 9 महीने के लिए एक पानी के अंदर रख दिया जाए तो आपकी बॉडी का क्या हाल होगा। आर्म्स एंड लेग्स प्रोपोर्शन, यानी कि टांगों और बाजुओं में तनासब।
तो जैसे कि आपने शुरू की डायग्राम्स में देखा था कि पहले बेबी का सर बहुत बड़ा था और बाजू और टांगे तकरीबन इक्वल साइज़ के थे, लेकिन इस स्टेज में ये एक मुनासिब प्रोपोर्शन में आ गए हैं, जिस तरह के एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के होते हैं बाजू और टांगे, यानी बाजू का साइज़ टांगों से छोटा होता है और इसके तकरीबन सारे टोज़ वगैरह सब कुछ डेवलप हो गया होता है, तो एक मुनासिब प्रोपोर्शन आपको दिखता है। नेक्स्ट जो बेसिक चेंज है इस स्टेज में वो है वर्निक्स कैसियोसा, यानी कि चिकनी झिल्ली का बनना। ये जिस लैंग्वेज में ये अल्फाज क्रिएट किए गए हैं उसमें इसका मतलब है कि चीज़ की कवरिंग। तो ये बेसिकली एक चिकनी सी कवरिंग बेबी के गिर्द आ जाती है ताकि वो उसको एमनियोटिक फ्लूइड से डिस्टर्ब ना हो और उसकी स्किन डैमेज ना हो। तो ये स्किन उसकी ना प्रोटेक्शन करती है। और अगर आप प्री मेच्योर बेबी देखें, फॉर एग्जांपल 7th मंथ का बेबी पैदा हुआ देखें, तो उसके गिर्द आपको ये शीथ नज़र आएगी। नेक्स्ट है ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेना। तो इस स्टेज में बेबी के लंग्स में ब्रोंकियोल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और ब्रोंकाई अपना काम स्टार्ट कर चुके होते हैं और बेबी आहिस्ता आहिस्ता स्टेज पे आ रहा होता है कि वो अपने लंग्स के थ्रू भी सांस ले सके। तो ये डेवलपमेंट साथ साथ होती है ताकि बेबी बाद में आने वाले प्रॉब्लम से कोप अप कर सके। नेक्स्ट है 5 सेंसेस डेवलपमेंट, यानी कि ख्वास खमसा का बनना। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो बेसिक 5 सेंसेस है वो इस स्टेज में बेबी में डेवलप हो चुकी हैं, जिसमें आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि टेस्ट है, हेयरिंग है, टच है, विजन है, स्मेल है। तो ये बेसिक 5 सेंसेस इस स्टेज में डेवलप हो चुकी हैं और अनकरीब ये अच्छी हालत में ग्रोथ कर जाएंगी और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करने लग जाएंगी। एक मज़ेदार सा चेंज ये है कि नए नेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप बेबी की अल्ट्रासाउंड या उसकी डेवलपमेंट का जो स्कैन होता है उसमें देखें तो आप देख सकेंगे उसमें कि उनकी टोज़ के ऊपर छोटे छोटे नेल्स अपेयर हो गए हैं। तो ये भी एक नया चेंज है जो स्टेज में बेबी में डेवलप होता है। और ये जो नेल्स हैं ये भी इसकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं सारी ज़िंदगी, ये अपनी ये टोज़ की प्रोटेक्शन करते हैं और फिंगर्स की भी। इसके अलावा एक्स्ट्रा एग्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये एक्स्ट्रा एग्स किस तरह प्रोड्यूस होते हैं कि अगर आपकी बॉडी में जो बेबी है वो फीमेल है तो इस स्टेज में उसके अंदर एग्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट काम करना शुरू होता है। ये स्टार्टिंग में तकरीबन 6 बिलियन एग्स होते हैं जो कि कम होके ड्रॉप होके पैदाइश के टाइम तकरीबन 1 मिलियन तक रह जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क करने लग गया है। और अगर आपका बेबी मेल है तो उसमें टेस्टिकल्स अपीयर हो जाते हैं। ये नर उज़्व है जो कि बेबीज़ में मौजूद होता है स्टेज में। तो इसीलिए आपको रेकमेंड किया जाता है कि अगर आप जेंडर कॉन्शियस हैं तो आप इस स्टेज के ऊपर देख सकते हैं। और 20th वीक में बिल्कुल प्री डिफाइन हो जाता है और आप लोग एग्जैक्ट देख सकते हैं कि आपकी वॉम में आया बेबी मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट जो डायग्राम आपके सामने शो होगी वो अल्ट्रासाउंड की होगी। अल्ट्रासाउंड में आप उसके बेसिक पार्ट्स देख सकते हैं, उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ भी दिख सकती हैं और उसकी मूवमेंट दिखती है। इसके अलावा उसका साइज़ देख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप भूल गई हैं अपनी लास्ट डेट तो आप अल्ट्रासाउंड के साइज़ के थ्रू पता कर सकती हैं कि आपका कौन सा वीक चल रहा है, क्योंकि जब इसमें आपका साइज़ आपको बताएंगी डॉक्टर तो वो साइज़ अगर आप मैच करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा वीक चल रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट शुड डू, यानी कि फ़ीमेल और जो प्रेग्नेंट है उसको करना क्या चाहिए स्टेप्स में। तो इस स्टेज के ऊपर उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है साउंड स्लीप, यानी कि उसको गहरी नींद सोना है। ऑब्वियसली उसकी नींद डिस्टर्ब होती है मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स की वजह से, लेकिन कोशिश करें कि कंफर्टेबल बेड और कंफर्टेबल पिलो वगैरह यूज़ करें और नींद अच्छी सी लें, क्योंकि अगर नींद अच्छी होगी तो उनको बीपी का मसला भी नहीं होगा और इसके अलावा बेसिक स्ट्रेचेस नहीं होंगे। आप डायग्राम में देख सकते हैं इसमें सही पोजीशन आपको रेकमेंड की गई है। इसमें बैकबोन का ख्याल किया गया है और आप इधर से नोट कर लें कि आपको किस तरह से सोना है।
नेक्स्ट जो काम आपने करना है स्टेज में वो है गेट मूविंग, यानी कि चलना फिरना शुरू करें, क्योंकि इस स्टेज में आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बैठे रहेंगे तो आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी और मुख्तलिफ जगह आपको क्रैम्प्स पड़ेंगे। तो कोशिश करें कि स्टेज में आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, लेकिन अपने डॉक्टर की एडवाइस लेकर करें, लेकिन उसके अलावा भी आप चलती फिरती रहें, घर के काम काज करें और प्रेगनेंसी को प्लीज़ एक बीमारी मत समझें। एक और ज़रूरी चीज़ है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि इस स्टेज में पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो सकता है। इसका टेस्ट होता है अगर इस स्टेज में कई दफ़ा बैक्टीरिया आपके जो है मसाना जिसे कहते हैं उसके अंदर जमा हो जाते हैं, जिससे ये इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपकी डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देगी, लेकिन आपने ख़ुद से कोई दवाई नहीं लेनी, आपने इस स्टेज में डॉक्टर के पास ही जाना है। व्हाट टू ईट, 19th वीक में आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है जो आपको खानी चाहिए। आम रूटीन में खाने के अलावा जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो आपका ये है कि आप इस तरीके से खाएं कि आपका वेट प्रॉपर पुट ऑन हो। अब तक आपका तकरीबन 8 से 14 पाउंड वज़न बढ़ जाना चाहिए अगर आपका बेबी सिंगल है, लेकिन अगर आपका ट्विन है तो आपका वज़न तकरीबन 20 से 30 पाउंड बढ़ जाना चाहिए। तो ये वज़न का आपने मोनीटर करना है कि स्टार्टिंग से लेके अब तक कितना बढ़ा है, और अगर कम है तो आप अपनी डाइट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें। होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ और पूछना हो या कोई टॉपिक आपको चाहिए जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप काइंडली गाइड करें मुझे, मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगी। नेक्स्ट मेरी कोशिश है कि मैं डायबिटीज़ के ऊपर वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि कुछ फीमेल्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया है कि मैं प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ के बारे में भी बताऊँ। तो इसको देखने के लिए आपको चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो आप बेल बटन आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आएंगे, और इससे आप हमारे चैनल से अपडेटेड रहेंगे। नई वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।